हर बंदे का यह ध्यान है कि असी भी अरबापति बन जाइए, बादशाह बन जाइए। वो खाशा साड़ी मर्दी नहीं, लेकिन खाशा साड़ी पूरी भी नहीं होंदी, ना वो पूरी होंदी है और असी हमेशा दुखी रहंदे। जो साधु ने, साधुओं के बारे भी तुसी ध्यान दो कि वो भी दुखी ने, एक दूसरे की निंदिया निंदिया स्तुति विच ही वो दुखी। देख लो, असी कदी तजर्बा नहीं किया, तजर्बा करिए तो सानू सारे दुखी नज़र आएंगे। जिन्होंने महापुरखों ने कोई शिक्षा दी है, चाहे कोई भी है, हिंदू चाहे मुसलमान है, साडा ये फर्ज है कि असी उस शिक्षा से चलने की कोशिश करिए। पर असी महापुरखों पासों शिक्षा पिछों लेंदे आ, पहला असी निंदिया दियां दुकानां पा लेंदे, एक दूसरे की निंदिया करन विच असी दिन रात रुझे रहंदे। जिहड़ा ज़्यादा गल्लां करदा है, ज़्यादा निंदिया करदा है एक दूसरे की, उहनूं उहदे साथी बहुता प्रेमी समझदे है। ये सतगुर दा बड़ा हमदर्दी है, पर यह मूर्ख नूं पता नहीं कि मैं सतगुर की निंदिया करा रहा। मंदा कुत्ता खसमे गाल, ये नहीं समझ नहीं आउंदी कि मैं सतगुर की निंदिया करा रहा। सहजो भाई साधुओं के बारे फरमा रही कि साधु भी दुखीए ने, साधु भी सुखीए नहीं। कोई साधु जिन्हां दा अंदर ध्यान लग गया और अपने मालिक नाल मिल गए, वो साधु सुखीए ने, बाकी कोई सुखिया नहीं। हुसन हुसैन मुसलमान फकीर होया है और बड़ी कमाई वाले सन। 18,000 आलम फाजल उन्हां दे पास चला गए। 18,000 आलम फाजल एक एक मसला लैके अपना उन्हां दे पास चला गए कि साडे इन्हां मसलियां दा सानू कोई जवाब दे, अगर नहीं तो असी इनू मार देंगे। वो भी गुरु बने, साधु बने सन कि जेड़े मसले लैके गए उन्हां दे पास, वो भी अपने आप नू साधु समझदे सी। उन्हां नू आलम फाजल नहीं सी समझदे, उन्हां नू महापुरख नहीं सी समझदे। वो अपनी तलीमा अपनी अकल दे जोर नाल जाने उन्होंने कमज़ोर समझते सन और आप अपने आप को पढ़े लिखे ते अकलबंद समझते सन। जब हुसन हुसैन के पास 18,000 आलम फाजल चला गया, उन्होंने कहा कि साढ़े इन्हां मसलियां दे जवाब दो, नहीं तो असीं तुहानूं मार देंगे। उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट मैनूं मोहलत दो, फिर तुसी जो मर्जी कर लो। उन्हें अपने मुर्शद वाल ध्यान किया, अंदर रूह लै गए, समाधि लग गई। 18,000 आलम फाजल ने जो जो भी उन्होंने पास सी, किसी ने इट मारिया, किसी पत्थर मारिया, किसी कुहाड़ा मारिया, किसी छोटा डंडा, जो जो भी किसी के पास सी, उसने हुसैन नूं मारिया। और जिसने भी जो कुछ मारिया उन्होंने वापस आके उसे ने उहदे ते ही वार किया। जद उन्हां दी अख खुली तो 18,000 बंदा जिहड़ा सी, जिहड़ो अपने आप नूं आलम फाजल समझदे सी, साधु समझदे सी, 18,000 बंदा पिया सी। किसी दी लत्त कट्टी, किसी दी बांह कट्टी, किसी दा सिर पाटा, तो 70 पिया सी। मतलब कि जो जो उन्हें बुरी नज़र नाल, बुरी निजत नाल उसने हुसैन नूं मारिया, उन्होंने ही लगा। जिस तरह किसी बड़े पत्थर ते तुसी छोटा पत्थर मारो तो पड़ के तुहाडे ते ही आएगा,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਏ। ਜੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਛੁਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪਿੱਟਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਟੋ ਖੋਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ 18,000 ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 18,000 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਖੀ ਨੇ? ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਨ। ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਦੁਰਦਿਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉੱਥੇ 18,000 ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 18,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ, ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀਏ ਨੇ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਬਨਾਵਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਬੰਦਾ ਲਿਆ, ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀਏ ਨੇ, ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀਆ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਵੋ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਪਰਾਂ, ਸਵੋ ਨਾ, ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ।
मैं सारे शहर दे विचों तुहानूं सुखिया देखिया कि तुसी सुखी हो, तो चलो मेरे गुरुदेव के पास। वो शाहूकार चला गया। जिस वक्त चला गया, गुरु साहब ने पूछा, क्यों जी तुसी सुखी हो? कहता जी नहीं, मैं सुखिया नहीं। मेरे वर्गा महापुरखों कोई दुनिया च दुखिया भी मैनू नज़र नहीं आउंदा। मेरे वर्गा कोई भी दुनिया च दुखिया नहीं होगा। मरदाने दे सामने बैठे सी। सुनाओ शाहूकार जी, तुहानू की दुख है? उसने कहा, महाराज एक बार मेरी औरत सी जिहड़ी वो बीमार हो गई। जदों वो बीमार हो गई, मौत के घाट तक पहुंच गई। मैं उस दे प्यार विच रोन लगा। मैनू उसने कहा, शाहूकार जी तुहाडे पास माया बथेरी है, तुसी क्यों रोंदे हो? तुसी होर शादी कर लो। मैं उसनू कहा कि मैं नहीं होर शादी करनी। उसने मैनू कहा कि मैनू की गारंटी है इस चीज़ की कि तुसी ना करोगे मेरे बाद शादी? मैं अपनी खुदकशी कर ली जी उसके मोह विच आके। कुदरती वो मालिक की मौज नाल मेरी इस्त्री राजी हो गई। नौजवान सी। महापुरखो वो मेरे नौकरां चाकरां ते बाहर बद फैलियां कर दी है, बुरे कर्म कर दी है। मैनू जमीन बेल नहीं देंदी कि मैं किधरे लुक जाऊँ। वो परमात्मा मैनू मौत नहीं देंदा कि मैं मर जावां। मैं इन्ना दुखी हाँ कि हो सकता है कि दुनिया 'च मेरे वर्गा कोई दुखिया ना हो। गुरु साहब ने मरदाने नूं कहा, मरदानिया सुना, तू अपने वालों सारे शहर विचों इहनूं सुखिया समझ के लियांदा है, लेकिन ये सब तो दुखिया जे। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम हदार। कौन सुखिया है? जेड़ा भाई कोई महापुरख मिल गया, कोई साधु मिल गया, जिहदे पासों उन्होंने कोई सलाह मशवरा मिल गया और उहदे ते चलण की कोशिश की, वो सुखी है। चाहे वो हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे स्त्री है, चाहे कोई गरीब है, जो नाम जपदा है वो सुखिया है। बाकी कोई भी सुखिया नहीं। सो सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमा रही है ठीक है, क्योंकि जद जद भी संत महापुरख दुनिया विच आउंदे है, वो सिर्फ इस दुनिया के तजर्बे ही करते हैं कि ये परमात्मा की तरफ क्यों नहीं लगते, क्यों नहीं नाम जपते, की कसूर है। वो इस दुख सुख विच फसे रहते हैं। वो महापुरखों की संगत नहीं लैंदे। जे महापुरखों की संगत लैन तो इन्हां दे सारे दुख जिहड़े दूर हो जाण। सानू है दुनिया के दुख जिहड़े है, महापुरख इन्हां दुखों नूं नहीं समझते कुछ भी। ये कोई ऐसे दुख नहीं, इन्हां दे नाल असी ये दुख साढ़े दूर भी हो सकते हैं। ये साढ़े सर्दी गर्मी के मौसम ने। कदी असी सर्दी गर्मी नाल बीमार हो जाते हैं, कदी असी राजी हो जाते हैं। सानू जिहड़ा असली दुख है, जिहड़ा साड़ा दुख मिटना नहीं, ना साड़ा कोई सज्जन मित्र यार दोस्त भैन भरा, कोई भी दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं कि साढ़े उस दुख नूं दूर करेगी। वो दुख है साड़ा 84 का। जे इहदे विच असीं जाके कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु भूत प्रेत परिंदे बनना है जी, उस दुख बारे संत महापुरख सानू समझाउंदे है कि भाई तुसीं किधरे उस दुख च ना वड़ जाओ। उस वास्ते संत महापुरख साडे नाल सिरखपाई करते हैं कि तुसीं रब की इबादत करो, उस मालिक का नाम जपो, ताकि तुहानूं वो दुख ना आवे। जिहड़ा दुख तुहाडे सिर ते वो नंबर बार आ रहा है, वो पिछे चलिया है, वो किधरे तुहाडे तक ना पहुँच जाए, ताकि तुसीं उत्थे दवार दे दिओ सुख दी, अगे लंघे ही ना। जदों ये बुरे कर्म ना करेगा, दुख अगे आ नहीं सकता। जदों असीं बुरे कर्म करांगे, दुख नूं राह मिल जाएगा आउण दा। साडा दुख जिहड़ा है उसनूं रस्ता मिल जाएगा। अगर असीं चंगे काम करांगे, साडे दुख कोई रस्ता नहीं मिलेगा, वो अगे नहीं आ सकते। इस वास्ते संत महापुरख हमेशा ही
ये समझाते रहे कि भाई नेक पाक कर्म कर, मालिक की बंदगी कर, जिसने तेनों दुनिया च भेजा है वह शुकराना कर, ताकि तेनों वो दुख ना आवे। हाँ जी। तनवंते दुखिया सभी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो वेद अनूप, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी सोन समाध। सहजो भाई जो कुछ बाणी च फरमा रहे ठीक है कि असी बहुत सारे लोग विद्वान विद्या पढ़ के विद्वान बन जाते हैं और उस दे विच ही असी अपने आप नूं समझते हैं कि असी सुख पैदा कर लिया, लेकिन सुख नहीं पैदा होया, वो दुख पैदा हो गया। हजूर कई बार ये साखी सुनाते होंदे सी कि दो लड़के काशी तो पढ़ के आए। पिछले जमाने में जिहड़ा काशी लड़का पढ़दा हुंदा सी वो बड़ा उन्होंने विद्वान गिणिया जाता सी। रास्ते विच उन्होंने किधरे रात आ गई, किस पिंड चला गए, घर चला गए, एक घर वाला उन्हों का अन्न पानी का इंतजाम करन लगा। एक लड़का उठ के बाहर गया तो उसनों जिहड़ा रहा उसनों पूछया कि ये जिहड़ा लड़का बाहर गया है कि तेरे नालों अच्छा पढ़िया है कि या कमज़ोर है या चंगा है? कहता जी ये तो कुछ नहीं पढ़िया, ये तो निरा गधा है। कुदरती जब वो आया तो दूसरा बाहर गया तो उसनों पूछा कि जो पंडित जी बाहर गए है क्या ये तुहाडे नालों चंगे पढ़े है कि कुछ माड़े है? कहता नहीं ये तो बिल्कुल संडा है, ये कुछ भी नहीं पढ़िया। मकसद की कि वो जिहड़ी तालीम सी विद्या सी उसने उसकी निंदा कर दी, उसने उसकी निंदा कर दी। विद्या के हंकार विच घर वाले ने सोचिया एक संडा एक गधा है तो मैं इन्हां दे फुलके चौल काहदे वास्ते बनाउण डिया? इन्हां दा ये खाना नहीं, इन्हां दा खाना है फक और तूड़ी। उसने एक थाली दे विच तूड़ी रख दी, एक विच फक रख दी। आओ पंडित जी खाना खाओ। जब पंडित जी खाना खान लगे देखा कि तूड़ी और फक, कहने लगे ये बंदियां दा खाना है। घर वाले ने कहा तुसी बंदे है ही नहीं, तुसी तो बंदे है ही नहीं, तुहाडे जो एक गधा है तो एक तुहाडे जो है समझ लो संडा है, तुसी तो बंदा है नहीं। तू इनू गधा नहीं किया, तू इनू संडा नहीं किया, क्या है सी उन्होंने वो विद्या के हंकार विच किया। गुरु साहब जी फरमाउंदे सहजो बाई ने फरमाया है कि ना सुख विद्या के पढ़े ना बाद विवाद। जगजीत पंडित सी, उसने सारे जगत नूं जगजीत उसका नाम इस वास्ते पिया है कि जगत दे विच वो मशहूर सी कि बहुत पढ़िया लिखिया सी और बहुत सारे लोगों नूं उसने बहस मुहासियां दे विच हिराया सी। तो किसी कहा कि कबीर साहब जी एक गरीब जे फकीर ने, तुसी उन्हां पास भी जाओ। जगजीत पंडित कबीर साहब के पास चला गए तो कबीर साहब नूं कहण लगे कबीर इत्थे लिख दे। कबीर हारिया और जगजीत जित्या। कबीर साहब जी कहण लगे लिखा लो। फकीर तो अगे ही हारे होंदे है, हारे दे ना हीरा जिते दे ना कसीरा। वो कहंदे असी हार असी जितदे है ही नहीं, सानू की लोड़ है इत्थे जितन की, असी हारे चंगे हैं। लिखा लो जी। लिखा लिया। जब अपनी सभा विच जाके दसिया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ लफ्ज बदल गए कि जगजीत हारिया और कबीर साहब जी जिते। फिर उन्होंने गुस्सा चढ़िया। गुस्से दे विच फिर कबीर साहब के पास आए तो कबीर साहब जी तो कहने लगे तू की लिख देता है?
महाराज जो तुसी किया मैं लिख दिता है, ऐथे लिख कि कबीर हारिया और जग जीत जित्या। कहने लगे जी लिखाओ। उन्हें लिख दिता। फिर जाके अपनी सभा दसिया तो वो लफ्ज बदल गए कि जग जीत हारिया और कबीर जित्या। कई बार कबीर साहब के पास आए, आखिर उन्होंने हार मनना पई, क्योंकि फकीरां दा जिहड़ा उन्होंने आसरा लिया होंदा वो अपने आप को कुछ नहीं समझदा सी, कुछ भी नहीं। साडा मालिक ही है, वो परमात्मा का आसरा होंदा उन्होंने। वो परमात्मा उन्होंने हादक नहीं होण देंदा, पिठ नहीं लगन देंदा। जदों श्री गुरु रविदास महाराज जी पातशाह ने फैसला कर दिता कि अपने अपने ठाकर गंगा घाट से ले, ठाकर ही फैसला करनगे, तगड़े माड़े या कमाई वाले जिस तरह भी होणगे वो ही फैसला अपना करनगे। ਜਿਹਦੇ ठाकर गंगा भी सुटते ने, ਜਿਹਦੇ बाहर आ जाएंगे देखांगे वो ताकतवर ने। ये फैसला हो गया। दूजे दिन ਜਿਹੜੇ कि ठाकरां दे ठेकेदार बने सन कि साडे ठाकर ने, ठाकर किसी का भी नहीं। ठाकर किहदा है? वो परमात्मा किहदा है? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार करदा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ बंदगी करदा है सच्चे दिल नाल, वो ਉਹਦਾ ही है। ये किसी दे जे ठाकर भी किसी के कब्जे आ गए तो फिर तो दुनिया ही, ठाकर भी दुनियादार ही होए, रब भी दुनियादार ही होया। फिर जे रब किसी बंदे के कब्जे आ गया, किसी पार्टी के कब्जे आ गया, ਜਾਂ एक पार्टी रब की बंदगी कर सकती, एक पार्टी नहीं कर सकती है जी, फिर रब भी बंदा ही होया, रब किहड़ा रब होया? फिर तो दुनियादार ही होया। वो भी जिस तरह दुनियादार दी पार्टियां बन गई तो रब दी बन गई। नहीं, रब नहीं, रब दुनियादार नहीं, रब बंदा नहीं, रब एक समुंदर है, सिंध है। वो पास जेड़ा चला जाएगा उन्होंने ठंड पाएगा। रब रब है, जेड़ा भी उसकी बंदगी करेगा सच्चे दिल नाल ओहदा बन जाएगा, चाहे वो गरीब होवेगा चाहे अमीर होवेगा। ਉਹਦੇ ਘਰ गरीबी और अमीरी का कोई सवाल नहीं। ਜਿਹੜੇ जोर वाले सी तगड़े, उन्हां दे नाल पार्टियां पिछे बंदे शब्द बाणी पढ़ते आउंदे सी। श्री गुरु रविदास महाराज जी भी अपना ठाकर लियाए, कल्ले का चुक के लियाए। बेट ढवा जिहा ठाकर सी उन्हां दा, माड़ा जिहा, वो भी चुक लियाए। कह लगे महाराज जी इन्हां दा ठाकर पहला सुटो। पातशाह नूं कहा, श्री गुरु रविदास महाराज ने कहा कि नहीं जी, मेरा ठाकर दे है ही माड़ा बेचारा, इन्हें पहले इन्हां दा सुटो जिन्हां ने ये वीड़ा चुकिया जाए सवाल उठाया है। मैं तो कुछ भी नहीं किया किसी को, मैं तो कहना सारे ही ठाकरां दी पूजा करो, सारे रब का नाम जपो। यही कहते हैं भी नहीं जपना चाहिए, नहीं तुसी पूजा ठाकरां दी इन्हां नूं नहीं पूजना चाहिए। मेरा तो कोई इतराज नहीं है, इन्हां दा इतराज है, इन्हां दे ठाकर सुटो। बादशाह ने भी कहा भी ठीक है भी इतराज तो तुहाडा है, तुसी सुटो। पहला जदों गंगा के पानी विच जाए ठाकर सुटे तो उन्होंने ठाकरां च ताकत थोड़ी ही विचारियां च बाहर आउणा। वो तो अपने साथियों नाल थल्ले चला के मिल गए, अपने बड़े अपने थल्ले जाके उन्हां नाल गल्लां करते होणगे, क्योंकि विछड़िया मिले जदों बंदा बड़ी चिरें तो वो करता ही होना कुछ ना कुछ। वो थल्ले जाके उन्हां दे नाल की पता उन्हां दा अपन कुछ सलाह मशवरा करते होणगे भी तुम ही चंगा होया आ गया, एवें ठंडा तत्ता तैनूं करदे सी, कदी सुटदे सी पानी, कदी गर्मी लगदी, कदी सर्दी लगदी, एक थां तो असीं रल के रवांगे। हो सकदा आपू विच सलाह करदे होण, हाँ बंदे भी बहते हो भी सलाहां करदे तो ठाकर भी जाके करदे ही होणगे। फिर कहण लगे हुण राधे शाम ते फलाणियां शामां ते ढिंगड़िया शामां ते आ बई, तो आवे कौन है जी? उन्हां नूं की लोड़ सी आउण दी? वो तो अपने घर अपने साथियों च मिल गए। श्री गुरु रविदास महाराज का भी ठाकर जिहड़ा सी वो अगे जाके सुटिया भी किते निकल ना आवे, भी डूंगे जे पानी च सुटो ये किते निकल ना आवे। भी शक तो है सी ना उन्होंने। और गुरु साहब ने कुछ नहीं किया भी तुसी आवो या ना आवो, वो समाधि ला के अपने परमात्मा के नाल लिप लाई, उधर ध्यान दिता जा आप चुप करके बैठ गए। उन्होंने नहीं कहा भी तुसी बाहर आओ या ना आओ, तुहाडी मर्जी, आओ ना आओ।
गंगा माई ने ठाकरां नूं तली ते चुक लिया। ये जितने भी देवियां देवते ने ये सारे जो शब्द व्यासी महापुरुष ने इन्हां दी रक्षा करदे, इन्हां दे काम करदे, इन्हां दी मदद करदे आओ। अगर कोई भी इन्हां नूं जरूरत पए तो बगैर कहे इन्हां दा काम करदे। गंगा माई ने तली ते चुक ले ठाकर, सारे चक्कर लगा के ते बाहर लाए। धन धन हुई तमाम दुनिया सी, कई कौमां ते मजहब ते कई समाज इकट्ठे हुए सन। मकसद ये है कि वो ठाकरां 'च ताकत नहीं सी, वो भगती करते सन, वो दिन रात मेहनत करते सी, उन्हां दा सच्चा सुच्चा प्यार सी मालिक नाल। वो मालिक जिहड़ा सी उन्होंने उन्हां दी इज्जत रखी। सो इस वास्ते कि सहजो बाई साधुआं दे बारे भी दस रही कि साधु भी दुखी ने। किहड़े साधु दुखी ने? कि जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की और सिर्फ गल्लां एक दूसरे की निंदिया सड़ो सड़ी, वो दुखी ने। और जिहड़े नाम की कमाई करते उन्होंने किसी की लोड़ ही नहीं गल करन दी। कोई चंगा होए माड़ा होवे, कोई गरीब है या अमीर है, कोई बहुती कमाई करता है या थोड़ी करता है, ठीक है, वो जितना करता है इतना उसनों फल मिल जाएगा। जे वो बंदगी करता है तो बंदगी का फल मिल जाएगा, जे वो निंदिया करता है तो निंदिया का फल मिल जाएगा। क्योंकि निंदक जीव जिहड़ा है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, उसनों नरकां 'च जरूर जाना पैंदा है। उन्होंने जदों फल मिलेगा निंदक नूं नरकां दा मिलेगा, चाहे वो चोटी का गुरु उहदा होवेगा, कदी भी नहीं वो बख्शिया जाएगा। राजे जनक दा सिख, राजे जनक नूं ठीक है जाना पिया नरकां 'च, लेकिन सिख नूं पहला जाना पिया, गया कि नहीं गया? राजे जनक ने ठीक है उसकी मदद की जाके, हैं जी। ये मिसाल है एक, सारे नहीं होणगे ऐसे, हैं जी। पर सिख नूं नरकां 'च जाना पिया, किसे कोई ना कोई उहदे पासों गलती हुई तद ही जाना पिया। और कबीर साहब जी फरमाउंदे आ कि मैं ते असी ते निंदक दे प्रताप नाल ही अपने उस मालिक दे नाल मिलदे हाँ, क्योंकि निंदक साडी बहुत मदद करदा है। निंदक साडी मैल धो लैंदा है, साडे कपड़े सफेद चिट्टे हो जाते हैं, निंदक साडी मैल चुक के लै जांदा हैगा, है। सो इस वास्ते जितना मर्जी है वो भजन कर ले, दान पुण्य कर ले, तीर्थ कर ले, अगर वो किसी की निंदा करेगा वो समझ लेना कुछ नहीं, वो नरकां दा गामी। इस वास्ते काम थोड़ा होवे, साडे कोलों दान पुण्य भावें घट होवे, भजन सिमरनी घट होवे, असीं निंदिया ना करिए। निंदिया बहुत बुरी जग माही, पापी दी भी करनी नहीं। ये स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमाया है। और स्वामी जी महाराज बाणी जी फरमाया है कि असी बगैर सतगुर दे, बगैर करनी दे असी छुट नहीं सकते। बिन गुर बिन करनी छुटे ना खान का फिरना। बगैर सतगुर और बगैर करनी दे असी खाना खाना दा फिरना जड़ा साडा नहीं छुटेगा, चाहे कुछ भी होवेगा। सो जद जद महापुरख आउंदे है वो साडे वास्ते, साडे फायदे वास्ते, जो कुछ भी सानू फरमाउंदे है वो साडे फायदे वास्ते। और जो कुछ सहजो बाई बाणी विच फरमा रही है, ये देखो कितनी सानू सिक्ख्या दे रहा है। ये सानू एक सिक्ख्या मिल रही है कि साधु क्यों ना दुखी, जे साधु है तो दुखी क्यों है तू? क्योंकि घरों दुख की पंड बन के आया। की तेनों दुख हैगी है? तू साधु है, कल मुक गई, जब तू साधु हो गया तैनू किसी नाल ईर्खा की जरूरत है? तैनू दुख की जरूरत है? क्यों तू किसी वाल ध्यान लेना है? तू अपने परमात्मा वाल ध्यान ले। तू छोटे वड्डे वाल, बहुत तेज वाल, चंगे वाल, मंदे वाल तेरा ध्यान क्यों जाए? ये नालों तो एक बार मौलवी नमाज पढ़ता सी, मौलवी नमाज पढ़ता ही तो हीर अगों दी लंघ के ते अपने जंगल च रांझे नूं मिलण वास्ते गई। तो मुसलमान जदों नमाज पढ़ते उदों बोलते नहीं। जदों वो वापस आई तो उन्होंने कहता हीर नूं कि राम दीए तू मेरे अगों दी लंघ गई। हीर खड़ो के कहती मौलवी जी तुसीं की करदे सो? मैं नमाज पढ़ता सी। नमाज पढ़ते सो तुसीं? हाँ। किहदी नमाज पढ़ते सो? काहदे वास्ते पढ़ते सो? रब दे मिलण वास्ते। रब दे मिलण वास्ते नमाज पढ़ते ही तुसीं? हाँ। कसम खुदा दी
मैं सिर्फ रांझे ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਬੈਰ, ਦੁੱਖ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख बाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागी सो न समाद। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀਏ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸੁਖ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਬੈਂਸ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੁਖੀਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਖੀਏ ਨੇ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖੀਏ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, जैसे संडसी लोहे की, छिन पानी छिन आग, तैसे दुख सुख जगत के, सहजो तो ताज पाग। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਨਸੀ ਲੋਹੇ ਕੀ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੁਹਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੀਠੀ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੋਂ ਭਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦ ਉਸਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਸਹਿਜੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਸੰਨੀ ਵਾਂਗਰ ਨੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੇ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਗ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਣੇ ਹੰਕਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਾਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲਗੀਰ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲਗੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਂਭੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਿਆਂ ਤਵਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਸਰੋਈਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸਰੋਈਆ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਸਰੋਈਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ। ਐ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੁੱਖ ਆਏ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਆਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। जैसे संडसी लोहे की छिन पानी छिन आग, तैसे दुख सुख जगत के सहजो तो ताज पाग। सहजो जग में जो रहो, जो जीवा मुख माहे, कीव कना पाखन करे, तो भी चिकनी ना है। ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਏ, ਐਸਾ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜੀਭ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਜੀਭ ਏਡੀ ਚੁਸਤ ਏਡੀ ਚਲਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਏਗੀ ਔਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਧਰੇ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਧਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਹੈ ਜੀ। ਜਗਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਰੱਖ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਜੀਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਦੰਦ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਜੀਭ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਨਮਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਭ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਥੱਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੰਨੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਗਈ, ਉੱਡ ਵੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕੀ। ਜਾਓ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲਿਬੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਪੀ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧੂ? ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਦੁੱਧਾਧਾਰੀ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਅੰਨ ਛੋੜ ਜੋ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ। ਅੰਨ ਛੱਡੀਏ ਪਖੰਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਨਾ ਰੰਡ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਫਿਰ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ
ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਟ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਰੱਖਦੇ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੂੰ ਵਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਨਿੰਦਰਾ ਅਲਪਤ ਹਾਰ ਸਾਧਕਾ ਪਿੰਡਾ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਠਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਮਸੀਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੰਦਰ ਸਮਝ ਲਓ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਪਦੇ ਪੋਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਧੂ ਖੜੇਸਰੀ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਖੜੇਸਰੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੜਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਖੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਂਘਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੀਂਘ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਰੱਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੜੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਲੱਤਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਸੈਂਤ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੂਗੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ। क्यों नहीं खाते रोटी? बाबा जी कहते भाई जब तुम लोग जाग नहीं करेंगे हम रोटी नहीं खाएंगे, जब तुम लोग जाग करेंगे तो फिर हम बाद में खाना खाएंगे। हुण लोगों को फाई फस गई, बाबा आ गया जी, हाँ जी हुण बाबा रोटी नहीं खाता है, बड़ा जुल्म बड़ा पाप है जी अगर असीं जग ना करिए तो। हाँ जी कुछ बंदे 10-20 विच उदां दे हो जाते हैं जिन्हां ने जग दे विच भी कटौती करनी हुंदी है। हाँ जी जे 10 मन अनाज होया तो 2-4 मन उन्हें अपने घर नूं लै जाना। हाँ जी जे पैसे होए 200-400 रुपया तो 100 खंड उन्होंने कट लेना अपनी जेब च पा लेना। ऐसे बंदे कुछ बिच मिल जाते हैं। बावे ने जी बावे ने देखो वर्त रखा है, बाबा खाना नहीं खाता है भाई, सानू चाहिए कि बावे नूं खाना खवाना। असी जग करिए गुराइयां करना शुरू कर देनिया, घर घर मंगना शुरू कर देना। हाँ जी बाबा जी रोटी खान, ठीक है जग होया बल्ला बल्ला हुई। बावे ने बहुत जग किया जी, बड़ा जग। बावे ने किहड़ा जग किया, कितों किया बावे ने जग? जग तो लोगों ने किया है जी। बावे ने हुण भोजन छकिया जी, जग लोकां कीता, बालन लोकां लियांदा, आटा लोकां लियांदा, पैसे दाल लूण लोकां लियांदा, लोकां ने जग कीता। बावे दे अंदर मान आ गया जी, बावे जी बड़ी जग की, बड़ा कमाई वाला बाबा हो गया जी, बहुत जग कीता जी बाबा है जी। बाबा होरी फुल के खड़े खड़ोते, लत्तां चों पाक बगना शुरू हो गई, खून बगना शुरू हो गया। खडेसरी बाबा जी ये दुनिया नूं डराउण वास्ते कईयां लोकां ने सतंगियां जिहड़ियां ये बना लईआं। ये संत नहीं मनते, जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वो कहते तू इस कोठे नूं बगाड़ ही ना, इस कोठे की पूरी मालिक का कहवा बनाया होया, मालिक की मसीत, मालिक का जिहड़ा ये मंदिर बनाया, इनू बगाड़ ना, इहदे विच बैठ के उस परमात्मा बनाने वाले का शुकराना कर, जिसने इसनूं बनाया है उहदा शुकराना कर और इसनूं कायम रख। तैनूं लोड़ नहीं भुखे रहण दी, तैनूं लोड़ नहीं कि तू बहुता ही खा लें, जे बहुता ही खा लें तभी बीमार हो जाएगा, अगर थोड़ा खाएगा तभी बीमार हो जाए। तू अपनी लिमिट च रहो कि जिस कि तू अपने आप को सही रख सकदा है, उन्हें सही रख के अपने परमात्मा की याद में रहो 24 घंटे। वो मालिक तेरे विच है, मालिक दूर नहीं
सो इस वास्ते सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमारी ठीक फरमारी है कि बहुत सारे साधुओं ने भी जाने ऐसा बगड़ाव कर दिता है कि हजूर फरमाउंदे हुंदे सी भार दे विच ईटां पत्थर कुट्टे नाल हीरा भी कुट्टिया गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ सहजो जग में जो रहो ज्यों जीवा मुख माहे कीव कणा पाखन करे तो भी चिकनी ना है चलना है रहना चलना बिस्वा बीस सहजो तनक सुहाग पर कहा गुंदावे शीस सहजो भाई जो कुछ बाणी विच फरमारी ठीक है सहजो भाई फरमारी है ऐसा जो चलना है रहना नहीं चलना बिस्वा बीस ऐसा जो एक दिन जाना है असी रहना नहीं एक तिनका की होंदा है कि मिनट नहीं लगता उन्होंने तोड़दे हैं ये साड़ी जिंदगी का मसला ऐनी कि साड़ी जिंदगी है तिनका जिदा टुट गया मुक गया ऐसा जो एक तिनक सुहाग पर कहें गुदामे शीस तेरी जिंदगी का तो एक सिर्फ तिनका मुल है कुछ भी नहीं हैगा तू कादे वास्ते मान कर दी चलना है रहना नहीं जाना एक दिन रहना नहीं तू मान ना कर हाँ जी चलना है रहना नहीं चलना बिस्वा बीस सहजो तनक सुहाग पर कहाँ गुंदावे शीस सहजो गुर प्रताप से ऐसी जान पड़ी नहीं भरोसा श्वास का आगे मौत खड़ी सहजो भाई जो बाणी च फरमारी ठीक है ऐसा जो ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਖੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਦਾ ਗਲਾ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਏ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਬਗੈਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ सहजो गुर प्रताप से ऐसी जान पड़ी नहीं भरोसा श्वास का आगे मौत खड़ी सहजो भाई फरमा रही है कि एक श्वास का भी सानू भरोसा नहीं एक श्वास भी जिहड़ा है पता नहीं उस मालिक दी मौज है एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि तेरा सवा गिठ श्वास बाहर आउंदा है ऐ तेरे मूँह दे विचों सवा गिठ बाहर नूं जांदा है मूर्खा तैनूं की पता अंदर आवे या ना आवे जे नहीं आएगा तू की करेंगा एक चीज बाहर चला गई है वो नहीं अंदर आउंदी नहीं आएगी बस तू मुर्दा
की इस दी कोई लिमिट है? इस दी कोई मनियाद है? कुछ नहीं। एक फकीर ने फरमाया, जिस दे पासों कोठा लीता नहीं, कागज नहीं करवाया, पता नहीं उसने किहड़े वेले धक्का चा कराया। जिहदे पासों ये शरीर कोठा लिया है, कोई साड़ी लिखत पढ़ तो है नहीं, कोई इहदी डेट तो लिखी ही नहीं। की पता है सानू किहड़े वेले सानू धक्का करा के बाहर कढ़ देवे ते अपना मकान बेला कर ले। हाँ जी। जो तेरी आपी हर वसे, सुरत रहे पिया माहे, ऐसे जन जग में रहे, गुर को फूले नाहे। सहजो भाई बड़े प्यार नाल फरमा रही है, बाहर दियां मसालां दे के सानू समझा रही है। जिस तरह किसी इस्त्री का पति हज़ारां मीलों ते गया हुंदा है, किसी देश परदेश गया हुंदा है, ਉਹਦਾ उधर ध्यान रहिंदा है, ਉਹਦਾ उधर ध्यान रहिंदा है। 24 घंटे उन्हां दा आपस अंदर ध्यान जिहड़ा रहिंदा है। सहजो बाई कहंदी है कि ऐसे जन जगत गुर को भूले ना है। ऐसे प्रेमी होने चाहिए, ऐसा प्यार होना चाहिए कि कदी भी इस ना सतगुर के चरणों को भूलना नहीं चाहिए। ये मिसाल दे के, बाहर की मिसाल दे के, दुनिया की मिसाल दे के सहजो बाई समझा रही है। हाँ जी। जो तेरी आपी हर वसे, सुरत रहे पिया माहे, ऐसे जन जग में रहे, गुर को भूले नाहे। पहले बुरा कमाए कर, बांधी बिख की पोट, कोट करम पल में कटे, जब आए गुरयोट। सहजो भाई बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि असी पहला बुरा कमाया, बहुत बुरे कर्म कीते, सिर ते पापां दियां पंडां बन लईआं, पर कोटां कर्म साडे जिहड़े एक छिन विच बख्शे जांदे, खत्म हो जांदे। कद हुंदे जद आए गुरोट। जद असी किसी शब्द विआसी महापुरखां दी शरण विच आए, उन्होंने साडे कर्मां दा खात्मा कर दिता, उन्होंने साडे कर्म फना कर दिते। जिस तरह किसी ऋषि ने अपने किसी सेवक नूं कोई गलत काम उसने कीता, उसने श्राप दे दिता कि तैनू 84 भुगतना पैनी है, जा तैनू 84 का गेड़ पै गया। वो परेशान हो गया। कोई भेदी मिलिया, पूछया की होया, कहते कि मैनू ये श्राप दे दिता है मेरे मुर्शद ने कि तैनू 84 विच जाना पैना है, तैनू 84 भुगतना पैनी है। कहते कोई गल नहीं, हौसला कर, जा अपने मुर्शद नूं कहो कि 84 कारां पा के दिओ मैनू, मैनू पता नहीं 84 होंदी कि नहीं है। जदों वो 84 जमीन ते कारां पाणगे, तूं उतों दी हथ फेर दें ते वो पुछणगे भी की कीता तुसीं, तू कहना है कि तुसीं 84 मैनू पाई ते मैं भुगत लई हैगी। हुण बगैर भेत दे भेती जिहड़ा वो शार्टकट रस्ते दसदा है, दूसरा नहीं दस सकदा। जिन्हों पता ही नहीं उन्हें की दसना हैगा। जद जाके उसने अपने मुर्शद नूं कहा कि महाराज कि मैनू नहीं पता कि 84 की होंदी है या कितनी होंदी है, तुसीं मैनू जमीन ते 84 कारां पा के दसो। उन्हां 84 कारां पाईआं। जदों 84 कारां पाईआं तो उन्हें उत्तों दी हथ फेर दिता है बना के, कोई कार नहीं रहन दिती। मुर्शद ने पूछया है की कीता, कहंदे महाराज तुसीं मैनू 84 पाई तो मैं भुगत लई है जी। ये बगैर भेद दे साडे कर्म जिहड़े कटे नहीं जाते। हाँ सहजो भाई जो फरमा रही है कि पिछे असीं इन्ने बुरे कर्म कीते,
जिन्हां दे पंडां दीयां पंडां साढ़े सिर ते वजन पै गया कर्मां दा, और वो एक छिन में साढ़े कर्म बख्शे गए जद असी किसी महापुरखों की ओट लै ली, जद असी उन्हों की शरण विच आ गए तो साढ़े तमाम कर्म जिहड़े सी वो खत्म हो गए। कबीर साहब जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, बस्त काई ढूंढे काही किस विदा वे हाथ, कई कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीजे साथ दीना वस्त लखाए, कोट जन्म का पंथ था जो छिनमें दे पहुँचाए। जिहड़ा भेदी हुंदा है वो सानू ऐसे रस्ते उन्होंने याद होंदे ने कि जिहड़ा जल्दी तो जल्दी सानू लै सकदा है। जिहड़ा भेदी नहीं, अगर असी ओहदी हजूर फरमाउंदे ओहदे अन्ने दी उंगल सत्था फड़ लो किधर जाऊगा, है जी, जां अन्ना ही अन्ने दी उंगल फड़ लो किधर जाएगा। पर जे अन्ना सत्थे दी उंगल फड़ ले वो किते ना किधरे उन्होंने लै जाएगा। असी सारे अन्ने हाँ, असी दुनियादार जीव जिहड़े हाँ मोह माया दे जाल विच फसे हाँ। जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज बाणी जी फरमाउंदे है, माया धारी अन्ना बोला शब्द ना सुने बहु रौल कचौला। ठीक असी इस माया दे झगड़े विच फस के अन्ने और बोले हाँ। साढ़े अंदर शब्द आ रहे हैं, साढ़े अंदर चंद्रमे सूरज और तुनकारा आ रही हैं, लेकिन असी कभी देखिया नहीं, ना असी उन्होंने सुनिया है। इस करके जे सत्थे दी उंगल अन्ना फड़ ले तो ठीक अखां वाला उन्होंने किधरे न किधरे लै जाएगा, है जी। पर जे अन्ना ही अन्ने दी उंगल फड़ ले तो की करूगा, किधर जाएगा, डुब मरन के कितने टोए टाज पै जाएंगे, और की होगा। जो सहजो भाई बाणी जी फरमा रही ठीक फरमा रही। सानू कोई शब्द भी आसी महापुरख चाहिए कमाई वाला, ताकि असी उसकी शरण ले लीए, वो सानू भी किधरे न किधरे पहुँचा दे। हाँ जी। पहले बुरा कमाए कर बांधी बिक की पोट, कोट करम पल में कटे, जब आए गोरयोट